आपको अगर जानना है कि कौन सा कॉलेज यूपी का अफिलिएशन है, उसका मान्यता प्राप्त है नहीं है, ठीक है, करंट स्टेटस जानना है किसी भी कॉलेज का, डीएलएड बीएड के कॉलेज का, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जैसे अगर अब डीएलएड की अभी हम बात करें तो यूपी डीएलएड 2025 सर्च करिए, ठीक है ना। यहाँ वेबसाइट पर, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप जब खोलेंगे इसको यूपी डीएलएड को, वेबसाइट को, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, हम आपको बता देंगे। आप मान्यता के संबंध में जो दूसरे से पूछते हैं, गूगल करते हैं, ईटीसी वो सब छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनरली एनसीटी पर इनिशियल ऑर्डर रहता है, ठीक है ना, जिस साल एफिलिएशन लिया जाता है उस साल का ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो करंट स्टेटस कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी वो एफिलिएशन जारी है उसका कि नहीं है, तो सबसे अच्छा उपाय किसी से मत पूछिए, मोबाइल है, गूगल है, ठीक है। सीधे इंस्टीट्यूशन लिस्ट में देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है सीधे सबका नाम, जो भी आगरा से शुरू हुआ है, ठीक है ना, 01 कोड आगरा से है, डायट आगरा है जो सरकारी है, ठीक है। उसके बाद से बाकी सब प्राइवेट हैं। अब प्राइवेट में को एजुकेशन है, यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए है। उसी के अलावा माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आगरा के बाद से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। आप आगरा के बाद से मैनपुरी का कॉलेज मिलने लगा, ठीक है, ये सीरियल वाइज ही है, ऐसे बढ़ना पड़ेगा। फिर बरेली का कॉलेज मिल रहा है, फिर आप यहाँ पर बिजनौर का कॉलेज मिलने लगा। कोड एक जिला का कोड एक होता है, कानपुर का है, 17 से कोड स्टार्ट हो रहा है इस सब कॉलेज का। ये 2025 का स्टेटस है, 2025 वाला काउंसलिंग जो अभी चल रहा है यूपी डीएलएड का, उसमें जितने कॉलेज शामिल है उनकी ये लिस्ट है, यूपी डीएलएड की, यूपी बोर्ड की वेबसाइट का लिस्ट है। यानी बस इस लिस्ट में कॉलेज है तो बस कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 18 वाला आ गया कन्नौज का, कन्नौज से आगे मथुरा मेरठ का आ गया है, ठीक है, मेरठ का चल रहा है। फिर ये 34 आ गया हरदोई का, ठीक है। आपको यहाँ पर अलग अलग जिलों के कॉलेज का अलग अलग कोड के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मथुरा का आपको कोई कॉलेज देखना है तो मथुरा के कोड के हिसाब से आपको चलना होगा, उन्नाव, ठीक है। जो भी आप इसमें देख लीजिए बस, ठीक है, इसमें देख लिए आपका क्लियर हो गया। उसी तरह यूपी का होता है, जब यूपी वाला जो काउंसलिंग वाला वेबसाइट होता है उस पर भी दिया रहता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन लिस्ट उस पर भी दिया रहता है, ठीक है। तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो करेंट स्टेटस देखिए, जो कॉलेज रद्द हो जाते हैं वो काउंसलिंग के लिस्ट में शामिल ही नहीं होते हैं। जो कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है या वो लोग अपना हटा लेता है अप्रूवल, वो काउंसलिंग के लिस्ट में शामिल ही नहीं होता है, ठीक है। 2025 के काउंसलिंग के लिस्ट में जो शामिल है वो क्लियर है। अब 2026 की काउंसलिंग चालू होगी तो उसमें फिर एक लिस्ट ये यहाँ पर दिखाएगा, 2026 की काउंसलिंग में दिखाएगा। तो जो उसमें से रद्द होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको एनसीटी का वेबसाइट देखने का, इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर इनिशियल ऑर्डर रहता है, उससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप यहाँ उसकी काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे सीट अवेलेबिलिटी, कितना सीट भरा है, कितना सीट मिला है, सब दिया रहता है, उसको सब देख सकते हैं। माइनॉरिटी कॉलेज है तो लिखा रहेगा माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कॉलेज का मतलब है कि बीएड या डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं बिना किसी एंट्रेंस, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, ये माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी कॉलेज जनरली आगरा आसपास ही ज़्यादातर हैं, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट वाला एडमिशन उधर आगरा, मथुरा और मेरठ साइड हैं, तो वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे लिखा रहता है कौन सा माइनॉरिटी है, कौन सा जनरल कॉलेज है, कौन सा महिला महाविद्यालय है, कौन सा को एजुकेशन है, को एजुकेशन में महिला पुरुष दोनों का होगा। तो आज गूगल के ज़माने में कुछ आपको टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए कि कहाँ से आपको कैसे देखना है। जो काउंसलिंग वाली वेबसाइट होती है जिस पे आपका आवेदन होता है, जिस पे आपका रैंक, सब कुछ इसी पे निकलता है। तो आप यहाँ से देखिए उसमें कौन कौन सी लिस्ट शामिल है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ने लिस्ट ऐड किया है, जाहिर सी बात है कि उसने ऐसे ही नहीं ऐड किया है, और उसने जो ऐड किया है वो ओके होगा तभी ऐड हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें और देखें, यहाँ पर आपको प्राइवेट प्राइवेट भी दिख रहा है, अधिकतर तो प्राइवेट ही होता है। एक एक सरकारी कॉलेज होता है एक ज़िला में बस, डायट डीएलएड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो बीटीसी के लिए डायट होता है
बाकी सब प्राइवेट होते हैं, लेकिन होता सबका यूपी बोर्ड से ही एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड से ही रिजल्ट है, यूपी बोर्ड से ही मार्कशीट मिलती है। ठीक है, तो इतना कोई सोचने की बात नहीं है। अगर मथुरा का देखेंगे, इधर बलिया का भी आ रहा है। इस तरह से आप हर ज़िला का देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। यहाँ आप कोड सर्च कर लीजिए कि मथुरा के किसी कॉलेज का जो कोड है, जैसे 55 से चालू हुआ है तो 55 वाला में चल जाइए, पूरा मथुरा का दिखा देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं।